कि उत्तर प्रदेश की प्रशंसा नहीं सिर्फ देश में हुई है, कल उत्तर प्रदेश की प्रशंसा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी काशी में किस तरीके से उत्तर प्रदेश का काम हुआ है इसके बारे में उन्होंने अपने वक्तव्य में रखा है, बताया है। लेकिन मैं तो ये भी कहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की बारी आती है तो हमारे ऑस्ट्रेलिया के क्रैग किली जो सांसद हैं वह भी उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करने में पीछे नहीं रहते और वह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं? द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एनी चांस दे कुड लोन अस देयर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ टू रिलीज द ivermectin sort of mess our hopelessly incompetent state premiers have created। यानी अपने देश के प्रधानों को एक तरीके से प्रताड़ित करते वो ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमें मिलता और वो इस बात को संभाल पाता तो बहुत ही अच्छा होता। ये बात उन्होंने कही। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ विकास के काम में जुटे हैं वह उत्तर प्रदेश को नई दृष्टि, नई दिशा देते हुए आगे अग्रसर बढ़ रहा है, यह हम सब लोग जानते हैं। आप याद कीजिए, यही उत्तर प्रदेश था आज से कुछ साल पहले यह तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था, यह तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में जकड़ा हुआ था। यही उत्तर प्रदेश अगर हम याद करेंगे तो जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। विकास नाम की चीज नहीं थी। जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश था। और आज जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इन द लास्ट 4 years हैज बिकम अ स्टेट। पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री बन करके खड़ा हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को राजनीतिक दृष्टि से आगे भी अपने काम को बढ़ाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की इकाई को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने जिला परिषद के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बहुत अहम भूमिका अदा की है और सफलता दिलाई है। मुझे खुशी है कि 75 जिला परिषद की सीटों में 67 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। उसी तरीके से अगर हम पंचायत, जिला परिषद के साथ साथ हम ब्लॉक प्रमुखों की सीट्स की बात करें तो 825 सीटों में 648 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं। और अगर मैं उसको क्षेत्रवार बताऊं तो हमारा पश्चिम क्षेत्र में 85 सीटें हमने जीती, ब्रज क्षेत्र में हमने 112 सीटें जीती, कानपुर क्षेत्र में हमने 90 सीटें जीती, अवध क्षेत्र में हमने 136 सीटें जीती हैं और गोरखपुर में, काशी में 109 और गोरखपुर में 147 सीटें जीती हैं। मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से उत्तर प्रदेश के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये सफलता दिलाई है, जिसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसमें अपने आप का स्थान स्थापित करके एक नए तरीके से विकास में अपना योगदान किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि सिरे से सपा हो बसपा हो, इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। इनको घर बैठने का संदेश दिया है और हमें काम करने का संदेश दिया है। अब आप ऑक्सीजन की बात लीजिए। पिछले साल हम 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे। पहले तो हम 300 टन पैदा कर रहे थे। इस साल अप्रैल महीने में हम 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे। 130 करोड़ की जनसंख्या को अगर दूसरी लहर में तकलीफ आती है तो उसकी संख्या क्या बनती है? उसकी संख्या बनती है 4 लाख पर डे के हिसाब से कोरोना पीड़ित।
और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। लेकिन इस देश का कमाल देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक हफ्ते के अंदर 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन को 9,446 मेट्रिक टन तक पहुंचा दिया। इस बात को समझना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर। यह छोटी घटना नहीं है। मैं चाहता हूं मीडिया वाले इसको नोट करें, मेरे आंकड़ों को नोट करें और वो जानकारी हासिल करें कि जो मैं बोल रहा हूं वो तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। यह छोटी घटना नहीं है। 900 मेट्रिक टन से 9,000 मेट्रिक टन तक पहुंचाना और एक हफ्ते के अंदर जल से, थल से, नभ से, तीनों रास्ते से ऑक्सीजन लोगों के, जनता के द्वार पर पहुंचाया गया। और यह तब पहुंचाया गया जब दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग राजनीति कर रहे थे। जिनको 400 मेट्रिक टन की जरूरत थी वो 900 की आवाज बना रहे थे और कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। सारे विषय दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो कोरोना मार्च और फरवरी में आया पिछले साल, और अप्रैल महीना में उन्होंने टास्क फोर्स बना करके कोरोना की वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया। और पहली बार भारत 9 महीने में एक नहीं 2 कोरोना की वैक्सीन मोदी जी के नेतृत्व में तैयार होकर के खड़ी हुई। यह बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उन्होंने वैक्सीन बनाई। लेकिन जहां वैक्सीन बनाई, उजाला दिया, नई उम्मीद भारत के 130 करोड़ की जनता को एक नया गौरव प्रदान किया, वहीं हमारे देश के कुछ नेता जिनकी बंद बुद्धि, मंद बुद्धि, छोटी बुद्धि क्या जवाब दे रही थी। वो कह रहे थे ये वैक्सीनेशन, ये वी आर नॉट, वी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज समथिंग लाइक रैट्स। हमें उस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए। वी आर नॉट पिग्मीज, वी आर नॉट गिनी पिग्स। ये शब्दावली नेताओं ने पैदा की और यह भी कहा कि इसका 3rd ट्रायल नहीं हुआ है। यह भी कहा कि हमको मौत के साए में मत धकेलो। ये काम भारत के विपक्ष के नेताओं ने किया है। और आपके उत्तर प्रदेश के नेता ने तो इसको बीजेपी की वैक्सीन बता दी। यह दीगर बात है कि उनके पिताजी ने वो वैक्सीन लगाई और अपने पिताजी के लगाने के बाद बेटे राम भी तैयार हो गए। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने ऐसे वक्तव्य दे करके अपना स्तर बताया है, किसी और का स्तर नहीं बताया। इनके चश्मे और इनका फ्रेम कितना छोटा है कि एक प्रधानमंत्री भारत के उद्यमियों को प्रेरित करता है, भारत की पूरी ताकत लगाता है, आर्थिक रूप से पूरी ताकत देता है कि भारत अपना वैक्सीन बनाए और 130 करोड़ की जनता के लिए जनवरी 16 को वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर देता है। और एक तरफ एक नेता इसको बीजेपी की वैक्सीन बताता है। यह उन नेताओं के स्तर को प्रतिलक्षित करता है। जिनकी इतनी छोटी सोच हो वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को संभालेंगे। जो उत्तर प्रदेश, जो देश को दिशा देने वाला प्रदेश है, उसके नेता बनने का मन में इच्छा पालते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, आगे भी देगी। इस बात को हमको बताना चाहता हूं।